कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। बेटा वो बेज़िद है और कह रहा है कि मैं मायरा से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। वो हमेशा आप नहीं करता है अम्मी। इस बार मैंने भी तय कर लिया है, उसकी जिद या उसकी मर्जी के सामने मैं ढेर नहीं होंगी। अब तुम बात को बढ़ा रही हो। मायरा वो खुद चल कर आया है और मुझे नहीं लगता इस बार वो कोई जिद कर रहा है या तुम्हें अपना कोई हुक्म सुनाना चाहता है। बहुत आजिज़ी से मिन्नत करने आया तुम्हारी बेटा। अम्मी सुनो, उसी का मैसेज होगा। कह रहा था कि मैं खुद मायरा को मैसेज करता हूँ। माफ कर दो यार, ये गलती की माफी तो सबको मिल जाती है। एक बार, बस एक बार आकर मुझसे मिल तो लो प्लीज। ये सब उसके ड्रामे हैं अम्मी। आप लोगों के सामने अच्छा बनता है और कमरे में मेरे साथ उससे बड़ा शैतान और मकरू आदमी कोई नहीं। बेटा वो इस घर का दामाद है और उसने प्लीज प्लीज की रट लगा रखी है। अब तुम मुझे बता दो कि ऐसा उससे क्या कहूं कि वो जिद छोड़ दे, क्योंकि तुम तो जिद छोड़ने वाली नहीं लग रही। अम्मी इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा मैं आप पे करती हूँ। आप ही मेरा सब कुछ है, तो उससे जाके कहें, उसे जो कुछ मुझे कहना है वो आपसे कह दे। बिल्कुल ठीक कर रही है वो, ये कर रही है वो। मुझे ऐसे इंसान के साथ ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। अपनी बीवी से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। अगर उसे मिले बगैर सलमान गया तो सीधा कब्र में जाएगा। खुला ना करे, कैसी बातें कर रहे हो सलमान? करे बेटा। अरे अरे बेटा क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? आप जाकर बता दे उसे, जितना बच्चा ये उसका है उतना मेरा भी है। और मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, अपने बच्चे की माँ से मिले उससे माफी मांगे बगैर नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। सलमान नहीं जाऊंगा मैं। अरे बेटा ये, अरे क्या कर रहे हो बेटा? बैठ गए सलमान, उठो यहाँ से। जी मैं यही बैठा हूँ। नीचे मत बैठो बेटा, ऊपर उठो। नहीं नानी, मैं यहाँ बैठा रहूंगा जब तक मायरा आके मुझसे मिल नहीं लेती। मायरा सुन रही हो ना? जब तक तुम मुझसे मिल नहीं लोगे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा। माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो। सलमान जमीन पर मत बैठो, अच्छा नहीं लग रहा तुम। मैं यही डिजर्व करता हूँ मानी, यही डिजर्व करता हूँ मैं। माफ कर दो मुझे मायरा, खुदा के लिए माफ कर दो मुझे। एक बार मिल लो मुझसे। इतनी अना, इतना घमंड, इतना क्रोध भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। मत भूलो तुम एक औरत हो और वो मर्द। अरे तुम शेर हो तो वो सवा शेर है। जिस बच्चे की खातिर तुम मुझसे इतनी सलवातें सुनाकर आई हो ना, अरे उसी बच्चे के लिए गाड़ी भरकर खिलौने और सामान लेकर आया है वो। जिस मां बनने पर तुम इतना इतराती फिर रही हो, उसी बच्चे की कसम खाकर कह रहा है कि वो तुमसे मिले बगैर नहीं जाएगा। चलो मेरे साथ शराफत से, सीधी तरह चलो, अपने शौहर से, अपने होने वाले बच्चे के बाप से चलकर मिलो। आओ। हाथ पकड़ के ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी जा सकती हूँ। पागल हो गया था मैं, बिल्कुल पागल हो गया था। सच बोलो तो डर गया था मैं। किसी भी मर्द के लिए बेरोजगारी इतना बड़ा असर तुम सोच नहीं सकती। मैं सोच के डर गया था कि मैं खुद को तुम्हें ठीक से नहीं पाल पा रहा, तो इस नन्ही जान की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा मैं। सिर्फ इसी ख्वाब में मुब्तला होकर मैं क्लिनिक में गया था। यकीन करो मेरा, मैं सिर्फ ख्वाब की वजह से गया था।
मुझे माफ कर दो मायरा, मुझे माफ कर दो। मैं रोज खुदा से गिड़गिड़ा कर माफिया मांग रहा हूँ किए कि मुझे माफ कर दो मायरा। तुम्हारी कसम मैं सिर्फ डर गया था, मैं सिर्फ डर गया था, लेकिन अब मैंने अपना सारा भरोसा, सारा यकीन अल्लाह ताला से जोड़ लिया। सिर्फ अल्लाह ताला से। अगर वो हमें औलाद से नवाजना चाहता है तो मैं कौन होता हूँ यकीन न करने वाला? वो अल्लाह तो तुम्हारा मेरा पूरी कायनात का पालने वाला है मायरा। मैं अल्लाह से भी माफी मांग रहा हूँ। देखो मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ने हमारे बच्चे के बारे में हमसे बहुत अच्छा सोचा होगा। उसे एक मौका दे तो मुझे माफ कर दो। मैं खुदा से ही माफी मांग रहा, तुम भी माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो मुझे माया। चलो हटो, उठो, शाबाश, उठो चलो। नहीं नानी नहीं, मैं जानता हूँ मैंने कितनी गिरी हुई हरकत की है, मैं जानता हूँ। सिर्फ मेरी बीवी है जिसका हाथ थाम कर मैं दोबारा खड़ा हो सकता हूं, वरना कभी नहीं। माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो मुझे माया। एक मौका दे दो मुझे, बस एक मौका दे दो मुझे प्लीज। Thank you so much, Myra. I love you so much. अरे हाथ पकड़ के खड़ा तो कर दिया उसने, मगर देख लो तब से कमरे में जाकर बैठी हुई है। हम आप फिक्र नहीं करें, अभी चाय पर बिठाती हूँ दोनों को एक साथ। चलो ठीक है, लेकिन तुम मत बैठना उनके साथ चाय पर। अरे सलमान खुद ही मना वना लेगा उसे। जी अम्मा। कौन सा बंदा है जो बेऐब है इस दुनिया में? सलमान में भी होंगे लाखों ऐब, लेकिन ऐसी खासियत, ऐसी आजिज़ी, अरे देखी है भला कभी किसी मर्द में? कैसे आंसुओं से रो रहा था, अरे फकीरों की तरह बैठा हुआ था जमीन पे हाथ जोड़कर। मायरा को तो अपने शौहर के पांव धो धो के पीने चाहिए। अम्मा चाय के साथ बिस्किट काफी रहेंगे ना? हाँ हाँ ठीक है, टाइम तो वैसे खाने का हो रहा है। देखो अगर मायरा ने उससे सीधे मुंह बात कर ली ना तो तुम उसे खाने पे रोक लेना। जी। इतना कुछ वो लेकर आया है मायरा के लिए, अपने बच्चे के लिए, तुम भी ना उसे खाली हाथ मत भेजना। जी अम्मा। अरे वो मर्दाना शलवार कमीज के जोड़े रखे हैं ना, 2 जोड़े निकाल के उसमें से उसे दे दो। बल्कि ऐसा करो कि 1 जोड़ा दे दो और कुछ नकदी उसके हाथ पे रख दो। अरे बेरोजगार है, हालात खराब हैं उसके, ऊपर से इतना खर्चा करके आ गया है मायरा और बच्चे के लिए। आपके ख्याल में कितना कैश दे दूं? भाई इन हालात में मरे से मरे 10,000 तो दो कम से कम।
तुम मानोगी नहीं, लेकिन बहुत डर लगता है तुमसे। सच कहूं तो जब तुम इस तरह नाराज हो जाती हो तो पता है मुझे कैसा लगता है? जैसे मेरी कायनात के सारे सितारे आपस में टकरा रहे हो। सुबह से शाम तक बिग बैंग पर बिग बैंग आते रहते हैं। मेरे आसपास ऐसी ऐसी तारीकी फैल जाती है कि मुझे लगता है जैसे किसी ने जहन्नुम के सबसे अंधेरे और तारीक कोने में फेंक दिया हो मुझे। और सदियों तक ना मुझे सांस आ सकेगी और नहीं मौत आ सकेगी। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? पता है मुमानी मुझे ट्रे लेकर आने नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब वो दिन आ गए हैं कि मुझे अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना है। लेकिन घर से मैं ही बोल रहा हूं, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? परवाह मत करो, अच्छा बुरा जो कहने कह दो। मुझे भी कुछ नहीं कहना। ठीक है मत कहो, लेकिन ऐसे टुन बताशा बन के मेरे घर पे मत घूमना, वरना सब समझेंगे ना कि तुम्हें जबरदस्ती लेकर आया हूं। तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं? कैसी बातें कर रही हो तुम? वो सिर्फ मेरा घर नहीं है, वो घर तुम्हारा भी है। लेकिन अभी मैं वहां नहीं जाना चाहती। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट का एहतराम करोगे तुम। ठीक है, जैसे तुम कहो। तुमने रिक्वेस्ट की है तो मुझे अपनी बीवी की बात माननी तो पड़ेगी, और मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन कम से कम मुझे इतना तो बता दो कि तुम कितने दिन और यहाँ रुकना चाहती हो? यही कोई 2-4 हफ्ते हैं। ठीक है, फिर 2-4 दिन ही सही। चलो 2 और 4 6 होते हैं 7 से। तुम पूरा हफ्ता सुकून से आना, पूरे हफ्ते के बाद तुम्हें लेने आओ। जब घर लेकर जाऊंगा तो ऐसा सरप्राइज दूंगा कि तुम हैरान हो जाओगी। कौन सा सरप्राइज? नहीं, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, बताते थोड़ी हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा सरप्राइज दूंगा तुम्हें कि खुशी से पागल हो जाओगी। अरे भाई थोड़ा आराम से, मेरा इतना नाजुक दुपट्टा है, जरा सा भी आपने गलत टांका लगा दिया ना तो मेरे पूरे दुपट्टे का सत्यानाश हो जाएगा। रमशा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमने मेरा दुपट्टा देखकर मुझसे अपना दुपट्टा बनाने का कहा है ना, तो जब मेरा खराब नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होगा। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी जरा थोड़ा ध्यान से करे ना। सलमान बता रहा है कि उसने मायरा को मना लिया, माफी मांग ली है उससे, और उसे घर वापस लाने के लिए राजी भी कर लिया। आप सच कह रही हैं पप्पू? अरे आप छोड़े ना यार, आप प्लीज आराम से करें ना इसको। कह तो वो यही रहा है,
लेकिन है तो एक नंबर का झूठा, मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। जरा मायरा को फोन करो, पूछो तो नहीं यार, मैंने इतनी मुश्किल से भाभी को मनाया अपना दुपट्टा ठीक करवाने के लिए, आप अपने आलू लेके आ गई हैं बीच में। क्या बोलूं, जब मेरी अपनी माई मेरी नहीं है तो किसी और से क्या शिकवा। रमशा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? थोड़ा सा काम रह गया, मैं आज रात तक कंप्लीट कर दूंगी। अरे रहने दे यार भाभी, मैं खुद देख लूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा छोड़ो इसे, ये तो अपने अब्बा की तरह ना छोटी सी बात को भी बढ़ा देती है। तुम मायरा को फोन मिलाओ ना, जरा पता करें। प्रोवाइडेड क्या तुम इतनी स्टबर्न ना हो जितनी इस वक्त बनी हुई हो। और शजिया, लोगों का क्या है यार, प्लीज उनके बारे में इतनी परवाह ना किया करो। तुम तलाक याफ्ता हो, अपने भाई की दोस्त से शादी करने वाली हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? लोग एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, फिर क्या चुप हो जाएंगे। जिंदगी तो मुझे और तुम्हें गुजारनी है। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। कैसा रहा? क्या कैसा रहा? तुम वासे से मिलने गई थी ना आज, तो ना तुम कुछ बता रही हो ना उसने कुछ बताया। बताओ तो। क्योंकि हम प्राइवेट बातों को प्राइवेट रखना चाहते हैं, तुम बीच में मत पड़ो। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम शादी के मामले में काफी खड़ूस हो, और वो जो है, मैं तो सिर्फ हेल्प करना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, नहीं पूछूंगा। नाराज हो के सब कुछ कह रहे हो? शजिया, नाराज क्यों होगा? बात तो सही है, शादी के मामलात को प्राइवेट ही रखना चाहिए, और किसी के इन्फ्लुएंस में आके फैसला भी नहीं करना चाहिए। इंसान को अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहिए, सोच समझ कर। You know what? You're the best brother in this world. I must say. I think मैं अपनी पर्सनल लाइफ में नाकाम हूँ, इसलिए मुझे कुछ बताना नहीं चाह रही। ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं है आते। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे दोस्त से मिलने के बाद कुछ पता चले या ना पता चले, एक बात पता चल गई है। क्या?
वो ये कि वो तुम्हारी तरह इमोशनल गधा नहीं, काफी कंपोज्ड इंसान है, बहुत समझदार। लगता है ये ड्रामा आपका फेवरेट हो गया। उस दिन भी यही देख रही थी। ये एपिसोड मेरा मिस हो गया था, अब रिपीट में देख रही हूँ। खैर तुमको क्या काम है? कोई काम नहीं। मैं सोचा मौसम अच्छा है तो क्यों ना माँ बेटा एक लॉन्ग ड्राइव पे चलें, आपको आपका फेवरेट कहवा भी पिलाता हूँ। कहवा और लॉन्ग ड्राइव के बहाने मुझे शीशे में उतार रहे हो? कम ऑन यार अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? ये बताओ, तुम्हारे दोस्त की बहन के साथ तुम्हारी मुलाकातें कैसी जा रही हैं? मुलाकातें नहीं, बस एक मुलाकात हुई है। और उस एक मुलाकात के बाद तुम मुझे लॉन्ग ड्राइव और कहवे का चकमा देने आ गए। मतलब मुलाकात सफल हुई और तुम ऐसे गधे हो कि फौरन ही शादी के ख्वाब भी देखने लगे। प्लीज अम्मी, मैं उसे पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। एंड आई थिंक मैं इतना सेंसिबल और मेच्योर हूँ कि अपने लिए अच्छे और बुरे में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। अगर वो लड़की तुमसे उम्र में बड़ी और डिवोर्सी नहीं होती ना, तो सबसे पहले मैं मिठाई का टोकरा उठा के उसके दहलीज पे जाके बैठ जाती। अपने दिल के साथ साथ मेरी भी तो सोचो। मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी कि मेरा इतना खूबसूरत हैंडसम कुंवारा बेटा एक डिवोर्सी औरत के दाम में फंस गया। मुझे किसी ने दाम में नहीं फंसाया अम्मी। इनफैक्ट मैं उसे कन्विंस कर रहा हूँ कि वो मुझसे शादी कर ले, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ उससे। और मेरी मोहब्बत, मेरी ममता, मेरे अरमान कहाँ दफन कर दिए तुमने? एक बात कान खोल के सुन लो मेरे बच्चे, कि मेरे जीते जी तुम्हारी उस औरत के साथ शादी कभी नहीं हो सकती, समझे तुम? ये तुरप के पत्ते किधर छुपा के रखता है भाई तू? छोड़ो ना अब्बा, आमों से मतलब रखो, पेड़ों की गिनती में कुछ नहीं रखा। फिर उसके बाद? उसके बाद मैं और आप मिलकर उसकी माँ का घर बिकवाएंगे, उनसे सारे पैसे लेंगे और अपना कारोबार चलाएंगे। बहुत बड़ी फिल्म है भाई तू। सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस से कल ऑफ ले लेता हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं। कहाँ? डॉक्टर के पास। बल्कि मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ अभी। अरसलान, कल का दिन रहने में ना प्लीज। क्यों? क्योंकि कल मेरा और पुप्पो का अम्मी की तरफ जाने का प्लान है, अम्मी, दादी और मायरा से मिलने के लिए। अरे मायरा भी आ तो रही है 2-4 दिन में, तब मिल लेना। हमारा प्लान बन चुका है और अमशा भी हमारे साथ जा रही है, तो आप प्लीज हम औरतों के प्लान को खराब ना करें। अच्छा एक बात सुनो, तुम औरतें हर वक्त तो बात करती रहती हो, तो ये कोई खास महफिल जमा हो रही है? आप मर्द हैं ना, तो हमारे औरतों के प्लान में मत घुसें, उससे दूर ही रहें। अच्छा ठीक है भाई।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, कैसे हो? हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा। बताओ। वालेकुम अस्सलाम। एक ही शहर में रहते हैं हम और महीनों महीनों बाद मुलाकात होती है। भला कोई मानेगा कि माँ बेटियां एक ही शहर में रहती हैं? तो कितनी बार तो तुम्हें कहा है, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। अरे जब जी चाहे आ जाया करो, किसने मना किया तुम्हें? भाई ये ले। और आप ना दिन ब दिन हसीन होती जा रही हैं, निखरती जा रही हैं। अपनी बेटियों की बड़ी बहन लगती हैं। नहीं समन, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और सुनो, सलमान बता रहा था कि तुम राजी हो गई हो आने के लिए। जब उसने मुझे बताया मुझे इतना गुस्सा आया। गुस्सा क्यों पापा? अरे भाई इस बात पे, अभी तो दिन थे ना नखरे उठवाने के, उसके जूते घिसवाने के, और तुम इतनी जल्दी फटाफट राजी हो गई। अरे क्या सारी बातें खड़े खड़े ही कर लूंगी? बैठो। हाँ, बैठो, आओ बैठो, मैं ही निकाल कर लाती। बैठो बेटा आओ। मैं किचन में अम्मी की हेल्प करवाती हूँ। अच्छा बेटा, जरूर जरूर। और बात तो सुनो, ये इतनी मिठाई किस खुशी में लाई हो? रमशा का रिश्ता पक्का कर दिया? अरे नहीं, एक मिठाई का डब्बा तो लेके आई हूँ नुदरत भाभी के लिए, नानी बनने की खुशी में, और दूसरा लेके आई हूँ अपनी प्यारी बहू के लिए। वो बात तो है। पता है ना तुम्हें, तुम्हारे बगैर घर सूना है मेरा। अब जाएगी ना घर इंशाल्लाह, रौनकें बिखेरेगी जाके वहां पर। अम्मी, घर के पास जो मैटरनिटी क्लिनिक है ना, वहाँ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है मैंने। हाँ प्लीज यहाँ कोई बहाना बनाकर मेरे साथ चलें। बेटा बहुत बुरा लगेगा, किसी को शक ना हो जाए। तुम ऐसा करना, कल परसों आ जाना, फिर मैं ले जाऊंगी तुम्हें। नहीं अम्मी, आपको पता है ना घर में मेरा काम सुबह से शुरू होता है और रात तक मुझे फुर्सत नहीं मिलती। मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगी, आप प्लीज कुछ करें। बेटा रमशा और समन बैठे हुए ना, उनको पता चल जाएगा। अगर तुम्हें अपनी दादी का पता है ना, वो समझेंगी कि जरूर हम किसी ना किसी काम से बाहर निकले। मैं आपको पता है अरसलान हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते हैं कि डॉक्टर के पास चलो। मैं उनके साथ जाने से पहले खुद एक मर्तबा डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। बहुत जरूरी है अम्मी, आप प्लीज कुछ करें। अम्मा, मैं और मिशाल अभी थोड़ी देर में आते हैं। कहाँ जा रही? अम्मा ये 2 गलियां छोड़कर मिशाल की सहेली रहती है ना, सदफ। हाँ हाँ। अभी 20 दिन पहले उसके फादर की डेथ हो गई थी। ओह। उसने मुझसे कहा था कि मिशाल जब भी आए मैं उसे अपने साथ लेकर आऊं। चलिए, ताजियत का मामला है, जाने से रोक भी नहीं सकते। हाँ ठीक है, चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना वापस। आके फिर खाने वाने का बंदोबस्त भी करना है। अरे नहीं नहीं, रात का खाना हम घर जाके खाएंगे अम्मा। वहाँ 3-3 लोग बैठे हैं, उन्हें भूखा थोड़ी रखना है। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? जो कुछ भी घर में पक्का हुआ है जाते हुए अपने साथ ले जाना। अब घर पहुंच कर चूल्हे में झोंकोगी अपने आप को क्या? कोई नहीं, बस रुको रात तक। जी अम्मा, फिर हम जाते हैं, फटाफट वापसी हो जाएगी। अब मोमानी मैं भी चलूं आपके साथ? मैं अकेली बोर हो जाऊंगी यार। तुम क्या करोगी वहां जाके? ये लोग तो ताजियत के लिए जा रहे हैं, बोर होगी, बैठो आराम से यहीं पे। बस मैं अभी आई। मायरा आओ, मैं तुम्हें खाने का समझा दूं। समन लो ना कुछ और। अरे अम्मा, कबाब भी खाए मैंने, सैंडविच भी खाया, और चिप्स तो मैंने ही खत्म किए सारे। मायरा मैंने गोश्त निकाल कर भिगो दिया, तुम शाम के खाने की तैयारी कर लेना। अम्मी इतनी मछली को जो मसाला लगा के रखा है उसका क्या? अरे भाई मछली भी बनेगी, तुम्हारी फुफ्फो को पसंद है ना, और अगर हमें देर हो जाए तो संभाल लेना। ये आखिर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इतना मुझे भी समझ आ गया कि सदफ की तरफ नहीं जा रहा है। वापस आके बताती हूँ। बंद कर लो और अंदर जाओ।
मैंने इनका एक तफसीली अल्ट्रासाउंड लिख दिया है, ये आप करवा लें तो मैं देख लेती हूँ। चलो। तुम्हें तो पता होगा। क्या पता होगा? यही कि मोमानी और भाभी कहाँ गई हैं। क्यों, तुम्हारे सामने बता के नहीं गई वो? अच्छा, तो इसका मतलब कि तुम्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ गई हैं। कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगी। रमशा, घर बैठे बैठे अपने आप को जंग लगाने के बजाय अपनी पढ़ाई रिज्यूम कर लो। अभी तो तुम्हारी शादी नहीं होने वाली, और अगर पढ़ाई नहीं करनी तो कोई जॉब कर लो, मगर इस तरह से घर बैठ के सियासत करने में कोई फायदा नहीं है। मायरा, मुझे ना कोई शौक नहीं ये सियासत और जासूसियां करने का, और तुम ना अपने काम से काम रखा करो। आप लोग चाहें तो किसी दूसरे डॉक्टर से भी सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या है, आप प्लीज खुलकर बताएं। बात दरअसल ये है कि मिशाल कभी माँ नहीं बन सकती। बस कर दो मिशाल, अल्लाह पर भरोसा रखो, उसने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं अम्मी, कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अम्मी, आपको पता है ना अरसलान को बच्चों का कितना शौक है। जब उनको पता चलेगा कि मैं माँ नहीं बन सकती तो आप ठीक है? मैं आपको ही देखने आई थी। ये देखे ना डॉक्टर साहब, इसने गौर होकर अपना कितना बुरा हाल कर लिया। आप समझाएं इसे। आपके पास मेरी बीमारी का कोई तो इलाज होगा, कोई तो ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले तो आप खुद को नॉर्मल कर लें। ऐसा नहीं है कि आप कभी माँ ही नहीं बन सकती। अब तो आप जैसी औरतों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तसल्ली रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। तो आप मेरा इलाज कर सकती हैं? मैंने ट्रीटमेंट नहीं, ऑप्शंस कहा है। और सबसे पहले तो आप खुद को संभालें, उसके बाद इस ऑप्शंस के बारे में हम बात कर लेंगे। प्लीज रोए मत, अपना ख्याल रखें, इनका ख्याल रखिएगा। ठीक कह रही है ना डॉक्टर साहब, खुद को संभालो बेटा, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। अल्लाह कभी अपने बंदे को भी आसरा नहीं छोड़ता। बेटी, अल्लाह सब कुछ सही कर देगा। इबादत करो, सबका खिरात दो, अल्लाह आपकी गोद हरी भरी कर देगा। अल्लाह क्या देर है, अंधेर नहीं। ठीक कह रही है ये। चलो बेटा घर चलो, तुमने क्या अपनी हालत बना ली है। तुम चाहती हो कि समन और तुम्हारी दादी को आज ही सब पता चल जाए। नहीं अम्मी, अभी किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और मायरा से भी प्लीज कुछ मत कहिए। नहीं बताऊंगी। चलो तुम उठो। वो पहले से परेशान है, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से और परेशानी फेस करे। तुम्हारी वजह से कोई परेशान नहीं बेटा, चलो उठो। क्या बात है बेटा,
जब तुम गई थी तो बिल्कुल ठीक थी, वापस आई हो तो सदियों की बीमार लग रही हो। क्या हुआ? नहीं पप्पू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे गई थी वैसे ही आई हूँ। नहीं भाभी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ हो गया है। क्या हुआ आपके साथ, बताएं ना। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाभी, एक सेकंड रुकिए तो, क्या हुआ है आपके साथ? बताया तो था, इसकी सहेली के फादर की डेथ हो गई है, वहीं गए थे हम दोनों। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन हालत तो देखिए इसकी क्या हो रही है। मुझे लगता है अपनी सहेली के साथ ये भी रोती रही है बैठ के वहां। हाँ ऐसा ही हुआ समन। अब वहां जाकर ना इसे अपने अब्बू याद आ गए, बस फिर सदफ और ये बैठी रोती रही। सदफ को उसकी अम्मी चुप करवाती रही और इसको मैं। समन, तुम्हें पता तो है कितना प्यार करती थी अपने बाप से। अरे घर में भी इसका यही हाल है। कभी जिक्र आ जाता है ना राशिद का, घंटों बैठ के रोती रहती है, अपनी तो सारी बातें भूल जाती है ये। अम्मा, मेरा भाई था ही इतना प्यारा इंसान। आप यकीन करें, जब मुझे भाई याद आते हैं ना तो मेरा भी सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। कैसे मांगू